अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सी प्लस प्लस जर्नी विद सेवन स्क्राइब्स। तो आज हम पढ़ेंगे अरे के अंदर जो एलिमेंट्स पढ़े हैं, जितने भी कंपोनेंट्स आप पढ़े हैं उनको सॉर्ट कैसे करना है, यानी सॉर्ट का मतलब या उनको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में हमने कैसे लिखना है। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक अरे है इंटीजर टाइप, मैंने अरे ऊपर डिक्लेयर नहीं किया या शायद से हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाया है इधर, और उस अरे में क्या स्टोर है, 4 नंबर स्टोर। ठीक है ना, यानी उसकी साइज़ क्या है 4। अब हमें करना यह है कि इस अरे को इस तरह से स्टोर करना है कि ये असेंडिंग आर्डर में आ जाए। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या है, सबसे नीचे आ जाए, सबसे छोटा, उससे ऊपर, उससे बड़ा, उससे ऊपर, उससे बड़ा, फिर सबसे ऊपर जो है ना सबसे बड़ा आ जाए। ठीक है, सबसे जो बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू है ना वो ऊपर आ जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक को कहते हैं बबल सॉर्ट, हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, बबल सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, आज हम इसमें हम करते क्या है, हम एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, फिर उसको उससे नेक्स्ट से कंपेयर कर देता है। ठीक है, अगर वो अभी हमने असेंडिंग आर्डर में करना है ना, तो हमें सबसे नीचे क्या रखना है, सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू रखना है। तो हम कंपेयर क्या करेंगे कि अगर एक एलिमेंट उठाया, फिर वो उससे नेक्स्ट वाले के साथ कंपेयर करके ये बताया कि अगर ये जो एलिमेंट उठाया है, अगर ये उसके नेक्स्ट वाले से छोटी है, यानी छोटी वैल्यू है, तो उन दोनों को स्वैप कर दो, उन दोनों की जगह को चेंज कर दो। ठीक, फिर हम ऊपर चलाएंगे, फिर उस एलिमेंट को उससे नेक्स्ट वाले के साथ फिर करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले के साथ, फिर उससे इस तरह करते 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 वो एलिमेंट अगर सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं, किसी नंबर से डिफरेंट नंबर से वो छोटे थे और कई नंबर से वो बड़े थे, ठीक है, तो वो उस अपने प्लेस पे आ जाएगा। मतलब किसी न किसी तरीके से आप अगर कंपेयर करते जाएंगे तो जिस जगह पे उसे होना चाहिए वो उस जगह पे आ जाएगा। ठीक, लेट्स से उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है 9, इसको मैंने उठा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करना शुरू कर दूँगा उससे जो नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब मैंने इसको उठा के क्या करूँगा, मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा, क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है, यस 9 बड़ी है 0 से, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो क्या स्वैप करने का मतलब क्या है, इधर 0 आएगा, इधर 9 चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, इधर 0 आएगा, इधर 9 गया, बाकी तो इसी तरह। ठीक है, अब मैं अभी इधर खड़ा हूँ ना, अब इसको मैं स्वैप करके इधर लाया, मैं इधर खड़ा हूँ, इसको मैं कंपेयर करूँगा इसके साथ, अगर क्या ये इससे बड़ी है, यस 9 बड़ी है 2 से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को दोबारा स्वैप कर दूँगा, इधर आएगा 9, इधर 2। ठीक है, अब मैं इधर पहुँच गया, इधर मैं फिर कंपेयर करूँगा इससे नेक्स्ट वाले के साथ, तो क्या 9 बड़ी है 1 से, यस 9 इज लार्जर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो इधर आएगा 1, इधर 9। अब हमारे पास कोई और कंपेयर करने के लिए अरे में कोई एंटिटी नहीं है, यानी कोई वैल्यू नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इधर तक रुक जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू थी इस अरे में, क्या हुआ है, वो अपनी पोजीशन पे चला गया। 9 लार्जेस्ट था और इधर से हमने उठा के सबसे एंड पे रख दिया इसको। ठीक है, अब एक बार ये हो गया तो एक एलिमेंट अपनी जगह पे आएगा, दूसरी बार करेंगे तो दूसरे एलिमेंट अपनी जगह, तीसरी बार करेंगे तो तीसरे एलिमेंट जो थे जो भी हो वो अपनी जगह चले जाएंगे। ठीक है, अब हम दोबारा करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस 0 को दोबारा उठाना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, क्या इससे बड़ी नहीं, तो कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं, हम इधर चला जाएंगे, इसको उठा के कंपेयर करेंगे, क्या इससे बड़ी, यस, तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, 0 तो अपनी जगह पे रहेंगे, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, तो 1 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, अब अभी मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, इधर क्या है, फिलहाल 9 है, क्या 2 बड़ी है 9 से, नहीं है, इधर ही छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, और ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 को हमने पहली बार किया तो 9 तो अपनी जगह पे आ गया, अब इसको इसके साथ कंपेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, आप कर दीजिए, तब भी इशू नहीं है, कंपेयर करने को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने इससे बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, कंपेयर करने से ये तो सबसे बड़ी वैल्यू यही थी, तो अपनी जगह पे तो आ गई। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर कर दिए, बड़ी वैल्यू तो नहीं होगी, ये लार्जर नहीं होगी इससे। ठीक है, तो इधर हम जहाँ पे पहले हमने किया था उससे हम कंपेयर दोबारा नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, आपका 1 2 3 4 एलिमेंट्स वो असेंडिंग आर्डर में चले गए सारे, सही है। इसी तरह आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। अभी हमने कंपेयर किया था, क्या ये इससे बड़ी है, ये कंपेयर किया था,
डिसेंड में करना तो क्या करेंगे, क्या ये इससे छोटी है? अगर छोटी वैल्यू है 9 0 से छोटी तो नहीं है ना, तो इसको अपने लिए इधर चलेगी। क्या 0 स्मॉलर देन 2? यस, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो इधर 2 इधर 0। क्या 0 स्मॉलर देन 1? यस, तो इधर 1 इधर 0। अब क्या हो गया, तो पहले ही में स्वैप हो गया 0 1 से। ठीक है, तो ये था बबल सॉर्ट किसे कहते हैं। इसको हम सिस्टम के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि अच्छा, तो बोर्ड के ऊपर जो बबल सॉर्ट का हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसको हम इधर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। तो मैं फाइल को ओपन कर देता हूँ और मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको हम उसी को समझते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले मैं मेन में आता हूँ। मेन में आके हम ये देखते हैं कि मैंने एक अरे बना दी 1 2 3 4 और 5 के। अरे उसका नाम है ARR, और उसके जो साइज़ है वो फाइंड करने का तरीका ये भी है। अगर आप ऊपर साइज़ नहीं देते ना, सपोज इधर आपने साइज़ मेंशन नहीं किया और इस अरे को आपने किसी फंक्शन को पास कर दिया, आपके पास साइज़ नहीं, ठीक है ना, तो आप उस फंक्शन के अंदर से इस तरह से आप साइज़ को फाइंड कर सकते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ पे अरे है, ठीक है ना। साइज़ ऑफ लिख लिया, एक बिल्डिंग फंक्शन है, फिर अरे को उसको भेज देंगे डिवाइडेड बाई साइज़ ऑफ करके अरे की फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। इस तरह से आपको ये अरे की साइज़ आ जाएगी और ये साइज़ इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये एक एडिशनल फंक्शनलिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्रिंट कर लेंगे अरे को, ठीक है ना, यानी बिफोर सॉर्टिंग आप प्रिंट करके देखेंगे तो ओरिजिनल अरे जो है मैंने लूप लगा के प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, बबल सॉर्ट के नाम से एक फंक्शन लिखा, उसको मैंने पास कर दिया अरे और उसकी साइज़ मैंने इधर से फाइंड कर दी, अरे मेरे पास मौजूद था, ठीक, इसको मैंने पास कर दिया। अब इधर आ गया बबल सॉर्ट फंक्शन, मैंने ऊपर लिखा हुआ। अब इधर अरे और इसकी साइज़। अब आप इधर देख रहे हैं, इधर मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया। कांस्टेंट इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि अभी मैंने क्या करना है, अरे को सॉर्ट करना है, यानी अरे के एलिमेंट्स के जो पोजीशन है उसको मैंने चेंज करना है, प्लेस को, ठीक है ना। तो इधर मैं अगर कांस्टेंट लगा लेता तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया। फिर मैंने अंदर आया तो आप देख सकते हैं इधर मैंने 2 लूप्स लगाए, ठीक है, एक लूप से नहीं होता था। अगर मैं एक लूप लगा लेता तो क्या होता, जे 0 से शुरू हो जाता सपोज, फिर साइज़ -i-1, -i को सपोज 1 मिनट के लिए छोड़ दें, साइज़ -1 तक हम जा रहे हैं। साइज़ -1 क्यों किया, क्योंकि हम 0 से शुरू हो रहे हैं तो साइज़ -1 तक ही जाना है, ठीक है, इंडेक्स को j++ करते गए। फिर इफ़ j इज़ ग्रेटर देन j+1, यानी एक लूप लगाया सपोज मैंने, ठीक है ना, तो j मेरे पास अरे थी, j फर्स्ट पोजीशन पे, j+1 सेकंड पोजीशन पे। अगर वो दोनों j उससे ग्रेटर है तो स्वैप कर दिया, j+1 के ऊपर जो था वो अब j पे आया, j पे था वो +1 पे चला गया, ठीक है ना। अब ये अंदर स्वैप हो गया। अब दोबारा इधर आया, अब अरे की वैल्यू क्या हुई 1, ठीक है। अब 1 को क्या करेंगे, इधर 1 इधर 2, ठीक है ना। फिर जो 1 पोजीशन पे अभी हम पहुंचे हुए हैं ना, उसको उससे अगले वाले के साथ स्वैप करेंगे, उससे अगले वाले के साथ, उससे अगले वाले के साथ। तो जो एलिमेंट मैंने अभी उठाया है ना, पहले इंडेक्स से उठाया, अभी सपोज वो सबसे बड़ी वैल्यू थी तो वो मैंने एंड पे रख दिया। बाकी उसके पीछे जितने भी हैं वो तो सॉर्ट नहीं हुए, वो तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आए। अभी तो सिर्फ वही एलिमेंट जाके अपने पोजीशन पे बैठ गया ना। अभी सातों को सॉर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा नीचे से चेक करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ एक एलिमेंट उतर गया है। तो एक लूप लगाने का नुकसान क्या हुआ, एक लूप लगाने से आपका सिर्फ वही एक एलिमेंट अपने पोजीशन पे चला गया, बाकी उसके पीछे जितने भी थे हमने स्वैप करके उनको आगे छोड़ते गए थे ना, तो वो तो अपने उनकी तो सॉर्टिंग नहीं हुई, ठीक है ना, वो पहले जिस तरह थे उसी तरह रह गए। अब क्या करेंगे, उनको भी सॉर्ट करने के लिए हमें दोबारा लूप लगाना पड़ा। अब आउटर लूप क्या करेगा, आउटर लूप एक दफ़ा चलेंगे, इनर लूप पूरा चलेगा, तो एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया। फिर आउटर लूप एक और बार चलेंगे तो इनर लूप दोबारा चलेंगे तो दूसरा एलिमेंट सॉर्ट होकर अपनी जगह पे आएंगे। आउटर लूप तीसरी बार चलेंगे, इनर लूप पूरा तीसरी बार चलेगा तो तीसरे एलिमेंट जो है वो सॉर्ट होंगे, ठीक है। इस तरह करते 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 जब आउटर लूप n-1 तक चलेंगे तो आपका सारा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनर लूप में आया, इनर लूप में मैंने इधर किया है -1 -1 तो मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैंने साइज़ तक तो नहीं जाना ना। साइज़ तो असल अरे में कितने वैल्यूज आ सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने उसके इंडेक्स को एक्सेस करना है ना, लास्ट एलिमेंट के। तो लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स तो साइज़ ना -1 होता है, तो मैंने साइज़ -1 कर दिया।
माइनस आई का मतलब ये होता है कि जो हमने पहली बार एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया ना, तो वो उधर पहुंच गए। सपोज सबसे बड़ी वैल्यू हमने एंड पे रख दी, तो उससे बड़ी अब दूसरी बार जब आप चेक करेंगे तो उससे बड़ी वैल्यू कोई तो नहीं हो सकती ना। तो -1 जब आपने पहले आई 0 थी, ठीक है, तो पहली बार आपने सारों को स्वैप करते करते इधर तो 0 आएगा, तो पहले जो इनर लूप है वो कितनी बार चलेंगे, इनर लूप साइज -1 तक चलेंगे, ठीक है ना। यानी जितनी साइज अरे की थी उससे एक कम तक इनर लूप चल गया, तो एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब दोबारा इधर आके I1 हो गया ना, इधर 1 हो गया, तो अब साइज -1 इधर है, -1 इधर है, तो -2 साइज में से 2 निकाला, तो बाकी कितने बचे, बाकी जो 2 निकालेंगे तो बाकी जितने बचते हैं वही उस तक क्या होंगे, इनर लूप चलेंगे। इनर लूप अब इस बार जो है ना साइज -1 तक नहीं चलेगा, उससे भी एक कम चलेगा। क्यों, उससे भी इस वजह से कम चलेंगे, उससे एक जो वैल्यू थी ना एंड पे, उसको तो हमने रख लिया अपनी जगह पे, ठीक है ना, स्वैप करके रख लिया ना। अब उसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वैल्यू जहाँ एंड पे पड़ी है उससे कम वाली इंडेक्स तक चलेगी, ठीक है। तो ये इनर लूप लगाने की है। अब जे और J+1 आप लोगों को समझ आया होगा कि जे इधर जो वैल्यू है उसके अगले वैल्यू के साथ कंपेयर करते जाएंगे, और ये स्वैप का मैंने कोड इधर ही लिख दिया, अलग से फंक्शन नहीं लिखा। जब ये स्वैप होकर ख़त्म हो जाएंगे ये सारा फंक्शन, तो वापस इधर आएगा कर्सर, ठीक है ना, इधर आके फिर इधर रिटर्न तो कोई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ अरे में चेंजेस करने थे। अब इधर हमने दोबारा अरे को प्रिंट करवा दिया ताकि आपको स्वैप होके नज़र आ जाए, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ, तो मैं G++ इधर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये पहली बार मेरे पास अरे जो थी ना वो 5 3 8 4 2 5 3 8 4 2। अब स्वैप होने के बाद सॉर्ट होने के बाद 2 3 4 5 6 सॉर्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इधर से सपोज ये आउटर लूप हटा दूँ ना, तो आपको नज़र आ जाएगा सिर्फ एक एलिमेंट ही सॉर्ट होंगे, बाकी नहीं होंगे। इधर से मैंने सपोज किया आउटर लूप मैंने हटा दिया, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो इनर लूप जो चलेगी ना, सॉरी अभी तो इधर से माइनस को भी ख़त्म करना पड़ेगा, -i को, क्योंकि ये तो आउटर लूप में शामिल थी ना -1। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये अब 5 3 8 2 सॉरी 5 3 8 4 2 है ना, तो 3 5 4 2 8 तो एंड पे चला गया। 8 सबसे बड़ी वैल्यू थी ना इनमें से, वो तो एंड पे चला गया। बाकी ये सॉर्टेड नहीं है अभी, ये तो भी 3 पहले है 2 आखिर में, 2 भी इधर आना चाहिए था ना, 2 को इधर आना चाहिए था। इस वजह से हम क्या करते हैं आउटर लूप लगा लेते हैं, ताकि दूसरी बार करके दूसरे एलिमेंट को सॉर्ट कर दे, तीसरी बार करके तीसरे को, चौथी बार करके चौथे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सॉर्टिंग ऑफ अरे। सो इस पूरे लेक्चर के हवाले से आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस पूरे लेक्चर का नोट्स है हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को हमें ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।